वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। मसीही बॉय चैनल में आपका स्वागत है। मेरा घर झारखंड पड़ता है लेकिन मैं बेंगलोर में काम करता हूँ। अभी नाइट ड्यूटी है मेरा, तो इसलिए मैं सुबह उठा और आज संडे था तो मुझे चर्च जाना भी था। इससे पहले उठ के परमेश्वर का धन्यवाद किया। जब मैं जॉब पे आता हूँ तो मेरा सोने का यही एरिया है, मैं इधर ही सोता हूँ। और फिर आज मेरा संडे सर्विस है तो मैं 5 बजे ही अलार्म लगा चुका था और सुबह उठा जल्दी से। उठते ही सारा काम खत्म करने लगा। अभी जाऊंगा पूरा लाइट बंद। जब मैं सुबह उठ के देखा तो मेरा चाबी गुम हो गया। अब इसे खोलने के लिए मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन परमेश्वर मदद करने वाला, परमेश्वर कहीं नहीं छोड़ता, हर जगह मदद करता है। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रश करने और ब्रश करके चेंज करूंगा और जल्द से जल्द प्रार्थना करने जाऊंगा, परमेश्वर की महिमा करने के लिए जाऊंगा। अभी सुबह उठ गया है, सुबह बहुत मतलब जिस समय उठा था उसमें पूरा अंधेला ही अंधेला था, लेकिन अब जा रहा हूँ ब्रश करने। ब्रश करके ड्रेस चेंज करूंगा, ड्रेस चेंज करके फिर बस में ट्रैवल करके जाऊंगा। इब्रिया का पुस्तक 29 अध्याय का 13 में लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आए हो। आमीन। तो अभी हम पूरा दम संपूर्ण मन से सचमुच तैयार हो रहे हैं और जाएंगे चर्च। बहुत आनंद के बात है कि चर्च जाना, और आप लोग भी संडे सर्विस कभी ना छोड़े। ये है मेरा ब्रश करने का तरीका। तो फाइनली हम ब्रश करके आ चुके हैं। अब ऑयल लेंगे और ऑयल लगाएंगे। हमारा सबसे मेकअप प्रोडक्ट यही है, और एक कंघा जो बाल चिड़ेंगे। बस मेरा मेकअप रेडी हो गया। और ये इसमें वचन लिखा था परमेश्वर का, और कुछ कुछ आज जैसे पेन रहता है ना तो कुछ ऐसा लिखता है ना, ऐसे ही। अरे यार देखो ये क्या हो गया। हो गया मैं रेडी, मतलब रेडी नहीं हुआ, मतलब अभी बाल चिरना बाकी है, बाल चिरूंगा। उससे ज्यादा कमजोर लग रहा है। सेल्फी लिया और रेडी हो गया। अब स्टेटस लगाऊंगा। अभी मुझे ड्रेस देना बाकी है, और ये रहा मेरा बाइबल और नोट्स बुक इधर ही सभी पड़ा है। ये मेरा ऑयल, मेरा कंघा, ये मेरा काम करने का मटेरियल, इधर बुक, सारा का सारा मटेरियल इधर। सुबह उठ के ब्रश व्रश करके वचन पढ़ना जरूरी है, तो मैं वचन पढ़ने बैठ गया। बाइबल उल्टा पकड़ा था। तो अब आज हम पढ़ेंगे जीव के बारे में। सुबह सुबह जीव के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो याकूब को निकालेंगे ही नदिया है, मतलब उसको कहना पे तो काम में कला कर दूसरा तो गलत है, उससे दूसरे का लिखती हो। याकूब की नदिया। हे मेरे भाइयों, तो आज इस वचन से सीखे कि बाइबल से आज हम सीखे कि जीव के वश में करना। क्या हम वचन में चूक जाते हैं? वचन में चूक तो नहीं जाते हम। क्या हम वचन में नहीं चुकते? अपना जीव को वश में रखना है। अंजीर का पेड़ जैतून के पेड़ से नहीं लग सकता, वैसे ही सेम जैसे नीम का डाली उसमें आम नहीं फल सकता, समझ रहे ना? वैसे ही मेरा जीव, ये पूरा शरीर है ना, पूरा शरीर का कंट्रोल मेरा जीव करता है। तो परमेश्वर पे धन्यवाद है, परमेश्वर का सम्मुख रहना है और हमें परमेश्वर से डरना है, क्योंकि आग बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज है आग। तो आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है और अपने जीव को वश में रखने की जरूरत है, इसलिए कि इस जीव है ना, वो बहुत बड़ा बड़ा डींगे मारती है। तो ये सबसे बचे रहना है और प्रार्थना। तो फाइनली हम जा रहे हैं चर्च, और चर्च जाने में प्रभु जी सहायता करे। और हम रेडी हो चुके हैं पूरा बढ़िया तरीका से। न्यू ड्रेस पहन के रेडी हो गया और चर्च जाने के लिए पूरा से पूरा तैयार हो गया और निकल भी गए रूम से। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, 6 दिन परमेश्वर काम किया और 7वां दिन विश्राम का दिन था। हम सभी को भी 6 दिन काम करना और 7वां दिन विश्राम करना है। और मैं बस पे ट्रैवल करने के लिए बैठ गया, और ये मेरा रहा टिकट में लगा 24 रुपीज़, और देख के निकल गया है 10 किलोमीटर। बस में ट्रैवल कर रहा था तो आज बस खाली था, और दिन तो बस में बहुत ज़्यादा लोग रहते थे। फाइनली हम बस से उतर चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं। और ये पड़ता है व्हाइटफील्ड, बेंगलोर व्हाइटफील्ड। एक तरह से ये सिटी भी है। ये स्पेशल ऑटो के लिए खड़ा करने के लिए है, उधर खड़ा है ऑटो खड़ा करने के लिए। क्या काम करते? ये इलेक्ट्रिशियन।
चर्च का ही एक भाई मिल गया तो उससे बताने लगा अपना काम के बारे में। और ये चर्च में इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु सभी लैंग्वेज का होता है। तो मैं अभी अंदर जा रहा स्तुति आराधना हो गया है और अब छोटा सा शब्द में जो प्रचार हुआ वचन को वो परमेश्वर का दास बताएंगे। Let's make a decision this moment. इस समय हम निर्णय लेंगे, Put all our trust in the name of the Lord. अपना सारा भरोसा परमेश्वर के नाम के ऊपर Let's make a decision. हम निर्णय लेंगे। Lord, I will not borrow money for nothing. और व्यर्थ बातों के लिए मैं पैसा खर्च नहीं लूंगा। Help me be happy and content with what you have blessed me with. जो कुछ आपने मुझे दिया है उसके साथ तृप्त रहने मुझे मदद Let us कीजिए। change the habit of borrowing money. पैसा कर्जा में लेने वाली आदत को हम सुधारेंगे। At the same, don't stop your generosity to the others. उसी समय आप दूसरों के लिए जो उदारता से देते हो उसे रोकना नहीं। When your loved ones or when your people in the house of the Lord suffer, you be their help. यदि परमेश्वर के भवन में आपके प्रियजन कोई कमी में है तो उन्हें पूरा कीजिए। Because it is the Lord who gives the seed to the sower. क्योंकि परमेश्वर बोने वालों के लिए बीज देता है And He gives a bread for both. और वो दोनों के लिए रोटी देता है। Put yourself in God's word. अपने आप को परमेश्वर के वचन में ढाल लो। Cultivate this habit. इस आदतों को बढ़ाओ। Let this be the character in our life that we will be close with the Lord in the fellowship. हमारे जीवन में ये गुण बने ताकि हम परमेश्वर के निकट आए। Believe me this morning, church. आज सुबह मुझ पर विश्वास करो। When you are very close and your relationship is well built with the Lord, you will lack nothing in your life. जब आपके जीवन में आप परमेश्वर के बहुत निकट होंगे और आपका रिश्ता Your दृढ़ होगा, wisdom will not misguide you. आपका ज्ञान आपको गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगा। The Lord will work and bless you within the frame of your life. आपके जीवन में परमेश्वर आपको आशीषित रखेगा। The financial challenges are very important और आपके आर्थिक समस्याएं तो मुख्य है to prayerfully overcome. ताकि आप उसके ऊपर प्रबल पा सको। I want to tell you this in the morning, church. इस सुबह आपसे मैं कहना चाहूंगा, One reason I fight my battle not to borrow. और एक लड़ाई जो मैं लड़ता हूँ अपने जीवन में वो है कि मैं कर्ज ना लूं। One thing एक बात, that I want to do the ministry peacefully in my life. मैं अपने जीवन में शांति के साथ सेवकाई करना That's चाहता the हूँ। reason the Lord has sent me down और वही कारण है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है to serve Him, उसकी सेवा करने, to be a vessel to carry the glory of the Lord. परमेश्वर की महिमा को ले चलने जैसा एक पात्र बनाने में। Imagine when I have this financial crisis looming around my head, how can I serve the Lord? जब आर्थिक समस्याएं मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं, मैं प्रभु की सेवा कैसे कर सकता हूँ? How can I carry the glory of the Lord? परमेश्वर की महिमा को कैसे मैं लेकर चल सकता हूँ? Pray, my beloved. प्रार्थना कीजिए, The Lord will deliver. प्रभु छुड़ाए, The Lord will provide. परमेश्वर पूरा करेगा। There will be a breakthrough. There will be a miracle. वहाँ पर एक बड़ा छुटकारा होगा, अद्भुत काम होगा। You have wasted your time. आपने अपने समय को बर्बाद कर You दिया wasted है। your time for nothing. कोई व्यर्थ बातों के लिए समय बर्बाद कर दिए हैं। Be wise. ज्ञान के साथ चलो, Be wise. ज्ञान के साथ चलो। Your body cannot work faster than your brain. आपका शरीर आपके दिमाग से तेज नहीं चल सकता। That's why the word of the Lord says, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, day in, day out, meditate the word of God. दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान करो। When you meditate God's word, जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हो, you will abstain from all ungodly things. उस समय सारे परमेश्वर को अप्रिय करने वाले You बातों से will दूर fall in रहोगे। love with Him, church. आप परमेश्वर से प्रेम करोगे प्रियो। One reason एक कारण you have come down is to serve the Lord and to be His testimony. परमेश्वर की सेवा करना और उसके लिए गवाही बनना है। Let God give us His grace. परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। Our gracious Father, we thank you for this blessed morning. अनुग्रहकारी पिता, इस आशीष से सुबह के लिए We धन्यवाद। thank you for your word unto us, Lord. आपका वचन जो हमारी ओर आए उसके लिए The धन्यवाद। purpose that you have sent me to this earth जिस उद्देश्य के साथ आपने हमें इस संसार में to भेजा है, testify and to serve you, Lord. आपकी गवाही बनने और आपकी सेवा करने। Nothing should hinder us, O Father. कोई भी बात हमें रोकने ना I पाए। pray for every child of God this morning. हर एक परमेश्वर की प्रजा के लिए In प्रार्थना the करते name हैं। of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के The नाम
purpose God sending them is to serve the Lord. परमेश्वर आपने हमें इस उद्देश्य से भेजा ताकि हम आपकी सेवा Purpose करें। God sending them is to carry a glory of Father. आपकी महिमा को ले चलने के लिए आपने हमें भेजा है। I pray for all the young men and the women. Let them do steady so sincerely, and they will build a future in the name of Jesus Christ. सारे जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो यीशु के नाम से अच्छे से पढ़ाई कर अपने भविष्य को बनाए। Every woman, those who are working, help them be sincere and build a future in the name of Jesus. हर एक भाई और बहन जो नौकरी करते हैं वे पूरे ध्यान के साथ अपने भविष्य को बांधे। The anointing of the Lord will empower and make us men and women of responsibilities. परमेश्वर का जो अभिषेक है वो हमें जिम्मेदारियों को समझने में मदद I करती pray है। in Jesus' name that none of us will interfere in others' affairs of Father. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से कोई लोग दूसरे लोगों के जीवन में हम न घुसे। Help us to be sincere and honest in our calling. हमारे बुलाहट में जिम्मेदारी के साथ रहने में I pray that there would be a breakthrough financially, Master. आर्थिक रीति से छुटकारा यीशु के नाम से होने There would पाए। be a breakthrough spiritually in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से आत्मिक छुटकारा होने Let पाए। the environment be so conducive to the situation of God's children. और कोई भी जरूरतें जो आपके बच्चों के जीवन में है वो पूरा होने पाए। May your presence go with us. आपकी उपस्थिति हमारे साथ Give you चले। all the glory and honor. सारा आदर महिमा आपको देते हैं। In Jesus' precious name we pray. यीशु के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं पिता। Amen. Amen. Bless the Lord, O my soul. मैंने उसके पवित्र नाम की धन्य है। किए हुए किसी भी काम को ना भूलना। आमीन। आज का दिन परमेश्वर बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। आज का संडे सर्विस बहुत से बहुत अच्छा था। आनंदित से मैं चर्च से बाहर निकल रहा हूँ और आज का जो चर्च में जो वचन प्रचार हुआ था तो परमेश्वर का दास क्या क्या बोले आप सुने होंगे गौर से, तो आपको समझ आ गया होगा क्या चीज़ का प्रचार हुआ था। अगर मैं प्रचार को पूरा वीडियो में लेता तो फिर बहुत समय बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाता, इसलिए नहीं लिया। अगर आप पूरा फुल वीडियो को देखे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा क्या चीज़ का प्रचार हो रहा था। तो अब हम यहीं पे एंड करते हैं और चर्च आप लोग संडे चर्च ज़रूर से ज़रूर जाए, क्योंकि 7वां दिन विश्राम का दिन होता है। तो परमेश्वर का दिन में आप ज़रूर से ज़रूर जाए, कभी भी संडे ना छोड़े। और इसी वीडियो के साथ आपको एंड करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।